आज की हमारी वर्कशॉप है वो है बैक एंड बेसिक्स के ऊपर। तो बैक एंड बेसिक्स के अंदर हम यूज़ करेंगे नोड.js और इसका ज़रा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं आगे। और जो ये सेशन होगा इसके अंदर मेनली प्रैक्टिकल वर्क होगा साथ। तो आपने जो मैंने आपको टूल्स बताए थे होपफुली आप लोगों ने वो कर लिए होंगे इंस्टॉल। एक पोस्टमैन था और एक नोड.js था। तो आप लोगों ने साथ साथ करना होगा, अगर ना भी करें तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो वो आप देख लीजिएगा। तो हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। नोड.js है क्या? नोड.js बेसिकली इन्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। ये जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड पे रन करने के लिए यूजुअली जावास्क्रिप्ट ब्राउजर्स के पर रन होती थी, लेकिन नोड.js की वजह से सर्वर के पे रन होती है। नोड.js के ऊपर हम यूज़ करेंगे एक्सप्रेस। एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है और फ्रेमवर्क लाइक जिस तरह नाम से जाहिर है फ्रेम मतलब कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है। जिसने HTML एक वेबसाइट को प्रोवाइड करती है उसने एक्सप्रेस नोड.js के ऊपर कोड लिखने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। पोस्टमैन बेसिकली जो भी कुछ हम लिखेंगे कोड लिखेंगे वो APIs हम लिखेंगे तो उनको टेस्ट करने के लिए हमारे पास पोस्टमैन होगा। तो ये सारी थ्योरी होगी, इसके अंदर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेनली आगे जो है वो प्रैक्टिकल वर्क है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल वर्क के अंदर हमारे पास इनिशियल सेटअप है। इनिशियल सेटअप के अंदर हमारे पास आता है क्रिएट फाइल index.js। आपकी फोल्डर है, मेरे पास ये फोल्डर है वर्कशॉप। तो मैं इधर अपना VS कोड ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ index.js जावास्क्रिप्ट की फाइल। ठीक है, मैं भी कर देता हूँ कि अच्छी चीज़ है। उसके बाद ये पावर शेल मेरा खुला हुआ है तो यहाँ पे हम अपने बेसिक लाइक जो स्टार्टिंग के लिए जो रिक्वायर्ड है ना वो है npm init। npm क्या है? npm एक पैकेज मैनेजर है, मतलब कि इंटरनेट से जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है ना डाउनलोडिंग के मतलब स्टार्टिंग के लिए, तो ये बस वो पैकेजेस या जो भी कोड की फाइल्स रिक्वायर्ड है वो ये उठा लेगा। npm एक पैकेज मैनेजर है, बहुत सारे पैकेज मैनेजर मेरा yarn भी है उसमें npm। और सबसे पहले हम npm init npm initialize। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारे ना साथ साथ लाइक अपना कोड खोल के ना तो उसके ऊपर वो करें, ये मतलब करते रहें साथ। मेरे पास मीटिंग चैट ओके। सो आप लोग अपना भी VS कोड खोल लें, सही है। और मुझे चैट में बता दें कि अगर कहीं पे भी इशू है ना, या फिर कमर भाई आप अगर चैट पढ़ लें तो ये बता दीजिएगा कोई अगर इशू आ रहा है। ठीक है, आप लोग चैट में लिख ओके। लीजिएगा तो कमर भाई बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं npm init करते हैं। npm initialize मतलब जो एप्लीकेशन हमने बनानी है, जो बैकएंड की एप्लीकेशन हमने बनानी है उसको हम इनिशियलाइज करेंगे। तो ये बेसिकली कमांड है। अब यहाँ पे ये ऐसी चीज़ें मांगेगा, पैकेज का नेम क्या होता है वो, या आप बस एंटर दबाते हैं, इसकी कोई वो जरूरत नहीं इसके ऊपर कुछ करने की। तो बस जब ये बन जाए आपके पास ये फाइल आ जाएगी पैकेज.json। पैकेज.json क्या है? जिसने मैंने आपको बताया कि जो npm है वो एक पैकेज मैनेजर है। तो पैकेज.json मतलब जितने भी पैकेजेस हम इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, जितने भी कोड की फाइल्स जो भी चीज़ें होंगी वो सारे उनके नाम वगैरह यहाँ पे स्टोर होते हैं। तो उसी तरह से अब हम दो पैकेज मैनेजर हम स्टोर करने लगे और डाउनलोड करने लगे। दो पैकेजेस, पहला है एक्सप्रेस और दूसरा है नोडमोन। ठीक है यार, मैं किसी को को होस्ट नहीं बना सकता? नहीं, इधर नहीं, आई थिंक आप बना सकते हैं अच्छा मीटर। ठीक है। अच्छा, तो अब हम दो दो पैकेजेस इंस्टॉल करने लगे हैं, एक एक्सप्रेस और एक नोडमोन। एक्सप्रेस का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बेसिकली ये स्ट्रक्चर एक प्रोवाइड करेगा जो हम कोड लिखेंगे, फ्रेमवर्क है। नोडमोन बेसिकली हमारी एक छोटी सी हेल्प के लिए है कि जब भी हम कोई एडिट करें
कोई भी कोड के अंदर कोई भी चेंजिंग आए तो जो सर्वर हमारा रन हो रहा होगा लोकल के ऊपर वो खुद ही रिस्टार्ट हो जाएगा। वैसे आपको ये करना पड़ता है कि आपने कोई कोड लिखा, आपका अगर सर्वर रन हो रहा है तो आपने वो मतलब खुद से मैनुअली रिस्टार्ट किया फिर दोबारा चलाया, तो उसके अंदर लाइक मुश्किल होती है। तो नोड मोड जैसे ही भी आप फाइल सेव करेंगे, कोड सेव करेंगे, वो खुद ही रिस्टार्ट कर देगा, तो आपको नहीं मिलेगा। तो अब हम इसको कर देते हैं इंस्टॉल npm express npm install express और नॉर्मल। ठीक है, ये दो पैकेजेस हो गए। इंस्टॉल कर दें। नॉट मॉड्यूल्स की वो एक फाइल आ जाएगा, एक फोल्डर आ जाएगा हमारे पास। नॉट मॉड्यूल्स बेसिकली वही जो भी पैकेजेस हैं वो सारे यहाँ पर पैकेज लॉग जैसे भी वही वही एक है फाइल है, तो इसके अंदर भी लाइक ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हमारी हेल्प के लिए वही उसी कोड की फाइल्स है। तो अब जो प्रैक्टिकल वर्क है वो सारा हमारी index.js फाइल से शुरू होता है। सो एनी क्वेश्चंस अगर कोई चैट में लिखें, अगर कोई है तो। सो नथिंग, ठीक है। अच्छा, तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमने पहले जो अपने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया है हमने पहले उसको डिक्लेयर करना है, हमने उसको अपनी फाइल में रखना है। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं एक्सप्रेस का, और हम एक्सप्रेस को रिक्वायर करते हैं। रिक्वायर मतलब कि एक मॉड्यूल जो रिक्वायर है वो मॉड्यूल्स को रिक्वायर करने के लिए होता है। रिक्वायर एक्सप्रेस एक्सप्रेस एक मॉड्यूल है, लाइक कोड का एक बंडल है, हम उसको रिक्वायर कर रहे हैं, हम उसको अपनी फाइल में ला रहे हैं, और वो एक फंक्शन रिटर्न करता है, तो इसलिए हम उसको एक्सप्रेस में स्टोर करते हैं। वेरिएबल नेम भी वही है और हम रिक्वायर भी वही करते हैं। ठीक है, सही है। उसके बाद हम जो हमारी मेन एप्लीकेशन है, ये तो एक्सप्रेस हो गया ना, अब हम उस एक्सप्रेस के ज़रिए अपनी मेन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे, मतलब वो हम डिक्लेयर करेंगे, वो हम बनाएंगे। तो कॉन्स्टेंट ऐप वेरिएबल आ गया एक्सप्रेस। इस एक्सप्रेस के ज़रिए जो एक फंक्शन है हम अपनी ऐप क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो उस कॉन्स्टेंट के ज़रिए हम अपनी एक ऐप क्रिएट कर रहे हैं एक्सप्रेस के ज़रिए। उसके बाद हम एक और चीज़ भी साथ साथ कर लेते हैं, पोर्ट। पोर्ट क्या होती है, बेसिकली जहाँ पे आपका सर्वर रन हो। हमारे पीसी के अंदर बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं, बहुत सारी एम्प्टी होती हैं, बहुत सारी यूज़ में होती हैं। पोर्ट बेसिकली नेटवर्क्स का वो है एक कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी थ्योरी के अंदर ज़्यादा इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है। तो पोर्ट बेसिकली हम डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारा सर्वर इस पोर्ट के ऊपर रन होगा, ये सर्वर से रिलेटेड होता है। तो वो पोर्ट हम जैसे लोकल होस्टिंग में होती है, लोकल होस्टिंग में बहुत सारी होती है, मेनली 3000 यूज़ होती है, तो हम 3000 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पोर्ट भी डिक्लेयर होता है। अच्छा, उसके बाद हम ऐप को हम स्टार्ट करते हैं, लाइक उस पोर्ट के ऊपर जो हमारी सर्वर के अंदर मौजूद है, हम उस पोर्ट के ऊपर हम उस एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, हम रन करेंगे। वो कैसे, ऐप डॉट लिसन, मतलब कि जो हमारी एप्लीकेशन हमने बनाई है एक्सप्रेस से, वो अब इस पोर्ट के ऊपर मतलब लिसनिंग शुरू कर दे। तो पोर्ट हमारे पास 3000 है, तो 2 सेकेंड। सॉरी, ऐप डॉट लिसन। तो पहला ये जो पैरामीटर लेगा वो पोर्ट लेगा, लाइक आपने किस पोर्ट के ऊपर लिसन कराना है, वो हमने वेरिएबल पहले ही हमने वो किया था। तो ये आप मतलब कि किसी और के ऊपर भी कर सकते हैं, जो भी फ्री पोर्ट होगी सर्वर के अंदर आप इसको ये कर सकते हैं। तो हमने पहला पैरामीटर दे दिया, हमने इसको 3000 के ऊपर ऐप को लिसन करवा लें। ठीक है, उसके बाद हम एक फंक्शन कॉल बैक
वो हम डिक्लेयर करते हैं जस्ट टू नो दैट आवर सर्वर इज रनिंग, कि हमारा सर्वर काम कर रहा है, रन कर रहा है। तो क्या होगा, ये फंक्शन है। आई होप आप सबको इसका पता होगा कि ये कैसे, आई थिंक इसको अननेम्ड फंक्शन या इस तरह से कुछ कहते हैं। तो लाइक फंक्शन के साथ नाम नहीं हमने दिया हुआ, तो ऐसे ही फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दी। तो अब इधर हम बेसिक सा एक कंसोल लॉग कर देते हैं कि हमारा नोड सर्वर स्टार्ट हो चुका है, मतलब किस पे, एट पोर्ट, तो भी हमारी पोर्ट हमने डिक्लेयर की है। ठीक है, अब ये आपका बेसिकली आपकी ऐप क्रिएट हो चुकी है। अब अगर आप सर्वर स्टार्ट करेंगे, सर्वर कैसे स्टार्ट करेंगे, नोड मोन से। ठीक है, नोड मोन आप लिखेंगे, नोड सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 3000। हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, हमारा बैकएंड सर्वर स्टार्ट हो चुका है, अब इट्स अप एंड रनिंग। सो अब हमने इसके ऊपर एपीआईज क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो वो अब हम उसके ऊपर आते हैं। अगर अब तक कोई क्वेश्चन है तो ये चैट में लिख लें, वरना हम आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है जैसे, मैं भी कर रहा हूँ, तुम्हारा भाई भी कर। Node.js बेसिकली एक रन टाइम है। Node.js एक इन्वायरमेंट है कि मतलब एक आप ना माहौल क्रिएट कर देते हैं कि वो जिस तरह से ब्राउज़र के ऊपर रन होनी होती है जावास्क्रिप्ट नॉर्मली, तो उसी तरह का हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं Node.js के अंदर। वो बेसिकली एक वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है, आप यूँ समझिए। तो Node.js बेसिकली ये है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है। उस वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है, जहाँ पे हम कोड, जिस तरह से HTML है वो वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, उसी तरह से एक्सप्रेस भी, जो Node.js के अंदर हमने जो भी कोड लिखना है ना, हम उस एक्सप्रेस का एक स्ट्रक्चर होगा, एक स्केलेटन होगा, हम उस स्केलेटन के अंदर, हम जिस तरह स्केलेटन के अंदर वो गोश्त जाता है, उस तरह हमारे इस स्केलेटन के अंदर हमारा कोड जाएगा। उसके हिसाब से, उस स्केलेटन के हिसाब से हम लाइक उसके ऊपर नीचे नहीं कर सकते। सो Vue.js, I don't know about Vue.js, मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरे ख्याल से Vue.js आई थिंक कोई और वो है, मैं कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी APIs लिखने के ऊपर आते हैं। तो APIs लिखने से पहले एक और चीज़ हम जो एक्सप्रेस से निकालेंगे, एक्सप्रेस मॉड्यूल से, वो हम निकालेंगे app.use। एक्सप्रेस की एक मेथड यूज़ करो, express.json। ये बेसिकली क्या करता है, express.json करता है कि जो भी आपके पास इनपुट आएगी ना, उसको वो जेसन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, सही है। बुक वाली नहीं होगी, लाइक बुकिश डेफिनेशन नहीं है, लेकिन बिल्कुल बेसिक आपको समझने के लिए है। अब express.json भी आ गया, मतलब हमारे पास इनपुट का भी एक मेथड आ गया, हम इनपुट कैसे लेंगे। इसके बाद हम क्रिएट कर देते हैं एक डमी डेटाबेस। डेटाबेस यूजुअली आपके डिफरेंट तरह के होते हैं, PHP, MongoDB वगैरह वगैरह, जहाँ पे हम एक डमी यूज़ करेंगे। और आगे आकर आपको लाइक MongoDB और उसके साथ भी लाइक यूज़ करना ना, उसकी APIs और उसकी क्यूरी के मेथड्स वगैरह वो भी यूज़ करना सिखाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे अपना ही एक डेटाबेस लाइक इसी ऐप के अंदर क्रिएट कर देते हैं। तो डेटाबेस का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, मैं एक अरे बनाएंगे, एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसका पहला होगा नेम, अपना नाम लिख लेता हूँ, ID हम उसकी 0 रखते हैं। ठीक है, सेकेंड अंडर ऑब्जेक्ट नेम, यहाँ पे हम रख सकते हैं अबू बकर। ID हम रख सकते हैं ठीक है। तो हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, डमी डेटाबेस। ठीक है, एक्चुअल उसके अंदर डेटाबेस है ऐसे नहीं होगा, वो अलग से डेटाबेस ही होगा ऑब्वियसली। लाइक यहाँ पे कोड के अंदर वो महफूज नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे हमने बना दिया एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं,
नेम की है और उसके आगे उसकी वैल्यू है, दो वैल्यूज़ हैं, और एक आईडी है, एक नेम है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अपनी एपीआईज के ऊपर, लाइक एपीआईज क्रिएट करने के ऊपर। यहाँ तक एनी क्वेश्चंस? देखो जरा, नहीं। सो अब हम अपनी पहली एपीआई क्रिएट करते हैं, वो होगी, अच्छा पहले ज़रा, बल्कि उससे पहले हम ज़रा थोड़ा रिमाइंड करते हैं। तो एपीआईज के ऊपर हम बेसिक 4 हम पहले से डिफाइन कर देते हैं। पहली होगी गेट, ठीक है, लाइक मैं वो उसके हैं मेथड्स हैं इसके। गेट जिसने नाम से ज़ाहिर है गेट करना है, डाटा गेट करना। तो वो डाटा लाइक थोड़ा मैनिपुलेट होके भी आ सकते हैं, लाइक अगर आप एपीआईज के अंदर अपने अपने कोड के मुताबिक, कि मतलब कि आपने सिर्फ नेम चाहिए तो आप उससे मैनिपुलेट करके, या आप पूरा पूरा डेटाबेस भी फैच कर सकते हैं। सही है, तो गेट लेना, ठीक है, फैच करना, गेट बेसिकली ये। दूसरा है फैच करना। दूसरा हमारे पास मेथड है, वो है पोस्ट। पोस्ट ऐड करना, ठीक है। एग्जाम्पल हमने इसके अंदर एक और ऐड करना है इस तरह का, सही है। यहाँ पे हम नाम कुछ भी रख देते हैं, हम जॉन रख देते हैं, ID2 कर देते हैं। तो ये हम किससे ऐड, कैसे ऐड करेंगे? हम पोस्ट मेथड से ऐड करेंगे, एपीआई के पोस्ट मेथड से, सही है। पैच, पैच और इसके दो तरह के होते हैं, पैच और अपडेट। दोनों ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पैच यूज़ करेंगे, सही है। तो पैच बेसिकली क्या है? पैच ना अपडेट आप कर इस सकते जूम कर लें, हम कोड को ना थोड़ा जूम कर लें इससे। हैं। अच्छा, मैंने शुरू से ज़्यादा ही जूम हो जाएगा। खैर, जैसे, अब आगे शुरू होगा। सबको नजर आ रहा है ना? चैट में लिखने का नजर आ रहा है सबको? तो सही है। सो पैच, पैच इज अपडेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ नाम हादी है, हमने हादी की जगह हमने यहाँ पे जैन जैन कर दिया, ठीक है। हमने सिर्फ एक चीज़ को अपडेट करना है, तो हम यहाँ पे पैच यूज़ कर देंगे, ठीक है। पैच इज अपडेट। और जो आखिरी है वो हमारे पास है डिलीट। डिलीट इज जिससे नाम से जाहिर है, लाइक डिलीट, मतलब हमने यहाँ से अबू बकर को के ऑब्जेक्ट को हटा दें, तो उसके लिए हम एक पैच, हम डिलीट एपीआई, हम एक डिलीट मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 हैं जो कि मिल के एक प्रोडक्ट एप्लीकेशन बनाते हैं। प्रोडक्ट क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है। तो ये 4 मेथड्स बनाते हैं, ठीक है। और ये चारों की चारों बिल्कुल बिल्कुल बेसिक के ऊपर ये हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने गेट से। पहले हम एक्सप्रेस को यूज़ करते हैं, इसमें पहले हम डिफाइन किया, हमने लिखा ऐप डॉट गेट। गेट एक्सप्रेस का मेथड है जिसमें एपीआई का होता है। हाजी भाई, ये क्वेश्चन आप जरा देख लें तो। अच्छा, व्हाई आर वी कॉलिंग इट एपीआई? यहाँ ये मेथड्स ही हैं, एपीआई के मेथड्स हैं। लाइक जो आप एपीआई बनाएंगे उसके लाइक वो होंगे ना कि वो गेट कर रही है एपीआई, पोस्ट कर रही है, क्या करती है, तो ये उसके ये मेथड्स हैं। सो अच्छा, तो गेट जो हमारा मेथड है उसके अंदर ऑलमोस्ट सभी मेथड्स के अंदर दो चीज़ें बेसिक रिक्वायर्ड होती हैं। पहला है हमने अपना एंड पॉइंट डिफाइन करना। एंड पॉइंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास लिंक है facebook.com, ठीक है। अब ये facebook.com तो बिल्कुल हमारा बेसिक यूआरएल हो गया, सही है। उसके आगे अगर हम कुछ भी करेंगे, लाइक हम लिख देते हैं पोस्ट, सही है, पोस्ट भी आ सकता है, पोस्ट की आईडी भी आ सकती है, पोस्ट आईडी, पोस्ट का कुछ भी आ सकता है, लाइक एक डिलीट पोस्ट भी आ सकता है, डिलीट स्लैश पोस्ट। तो जितनी भी चीज़ें होंगी ये एंड पॉइंट होंगी। एक तो होगा सबसे पहले बेसिक यूआरएल,
facebook.com। उसके बाद हमारे पास आएगा डिलीट और पोस्ट, ये हमारा एंड पॉइंट होगा। तो हम एक एंड पॉइंट बना देते हैं। बेसिकली ये हमारे, हम एज्यूम कर लेते हैं किसी उसके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, तो हम यहाँ पे कर देते हैं एंड पॉइंट मेंबर्स। ठीक है, एक फॉरवर्ड स्लैश आएगी, उसके आगे जो एंड पॉइंट आपने जो भी लिखना है, यहाँ पे कोई नंबर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, आप वो लिख लें। सही है, ये एक चीज़ रिक्वायर होगी, एक पैरामीटर आ गया जो मेथड है ना उसका। दूसरा पैरामीटर है हमारे पास, हमसे हमें डिफाइन करना रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, उसके होंगे पैरामीटर्स। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जिसमें नाम से है भाई, आपने इस एपीआई को एक चीज़ रिक्वेस्ट करनी है, इस एपीआई से एक चीज़ रिक्वेस्ट करनी है, या फिर इस एपीआई को एक चीज़ रिस्पॉन्ड में देनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास गेट है, हमें इस एपीआई से रिक्वेस्ट तो कुछ नहीं करनी क्योंकि इस एपीआई के पास है ही नहीं कुछ। तो हम क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्स करेंगे। हम कहेंगे भाई जब भी कोई इस एंड पॉइंट को गेट करे तो ये मेथड रन हो, और जो उस मेथड के अंदर काम हो वो ये हो कि rest.send डेटाबेस, वो इस डेटाबेस को रिस्पॉन्स में सेंड कर दे। ठीक है, हमारे पास रिक्वेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा तो हम रिक्वेस्ट यूज़ ही नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्स के अंदर डेटाबेस को सेंड कर देंगे। अब हमारी होगी ये पहली एपीआई कंप्लीट। अब इसके लिए हम यूज़ करेंगे पोस्टमैन को टेस्ट करने के लिए भाई रन हो रही है या नहीं हो रही। सो अब मेरा पोस्टमैन चल रहा है, होपफुली आप सबने भी इंस्टॉल कर लिया होगा। सो ये देखें यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वो हैं मेथड्स हैं। हम यहाँ पे पहला अपना वही गेट मेथड यूज़ करते हैं। तो गेट मेथड के अंदर क्या आएगा, जो जिसने मैंने आपको पहले बताया, बेस यूआरएल फेसबुक के अंदर www.facebook.com है। यहाँ पे हम क्योंकि लोकल इन्वायरमेंट में चला रहे हैं तो हमारे पास आएगा लोकल होस्ट 3000। सही है, ये बिल्कुल बेस यूआरएल आ गया। उसके बाद हमने डिफाइन करना है अपना एंड पॉइंट है हमारे पास यहाँ मेंबर्स, हम फॉरवर्ड स्लैश मेंबर्स करेंगे, हम गेट करते हैं, हमारे पास जो हमारे पास डेटाबेस डिफाइंड है हमारे पास आ जाते हैं। सबको नज़र आ रहा है जी? ठीक है, ये हमारे पास एक जो हमने डेटाबेस बनाया था वो हमारे पास गेट हो रहा है। तो हमारी पहली एपीआई काम कर रही है। सही है, अब यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप डेटाबेस डॉट आप क्या करें, हाँ आप पहले उसका अब उसका नेम भेज दें। ठीक है, अब यहाँ पे आएगी आपकी कोड मैनिपुलेशन। बैकएंड के ऊपर आप कोड, आपने डाटा मैनिपुलेट करना है, आपने जो भी कुछ करना है वो आप बैकएंड के ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे आपके आएगी डाटा मैनिपुलेशन, वो आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप उस हिसाब से। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए था सिर्फ पहले उसका नाम, सही है, हादी मुझे चाहिए था, मेरे पास हादी याद है, सही है, तो ये हम रीड कर देते हैं। तो ये आपके बैकएंड का काम होता है कि डाटा को गेट करके डेटाबेस से उसको मैनिपुलेट करना, फिर आगे उसको फ्रंट एंड के ऊपर भेज देना। अब हम दूसरे मेथड के ऊपर आते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास पोस्ट ऐड करना। ठीक है, पहले की तरह इसका पहला वो होगा पैरामीटर, एंड पॉइंट होगा, पाथ होगा, वो हम डिफाइन कर देते हैं एज ऐड मेंबर्स। ठीक है, आपने जो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आपके जो एंड पॉइंट्स हैं ना वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, मतलब कि देख के ना पता चले कि क्या हो रहा है उसके अंदर। ऐड मेंबर्स देख के पता चल रहा है भाई मेंबर्स ऐड करने की चाहिए, तो ये ऐड मेंबर्स हो गए। इसके बाद हम पहले की तरह रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स नहीं। अब हमने क्या करना है, ये डेटाबेस है, इसके अंदर ऐड करनी है कोई भी चीज़, एक ऑब्जेक्ट ही ऐड कर दें जिस तरह से, मतलब जिस फॉर्मेट का ये ऑब्जेक्ट है हमने उसी तरह का ऐड कर दें। तो अब क्योंकि डमी वो है सारा कुछ, तो हम उसे डमी के साथ ही काम करेंगे। जब हम एक्चुअल डेटाबेस के ऊपर आएंगे तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट सेम रहेगा लेकिन थोड़ी बहुत क्यूरिंग चेंज रहेगी। मतलब हमें ये सारा हार्ड कोडेड नहीं लिखना पड़ेगा कि भाई ये मुझे फिल्टर करके दो, ये दो, वो आपका डेटाबेस ही आपको मेथड सारे प्रोवाइड करेगा और वो आप खुद ही करेंगे। अच्छा, गेट इज़ अ कीवर्ड या फिर कोई भी नाम हो सकता है मेथड, नहीं जो मेथड का नाम है
वो गेट ही है, ठीक है। और जो आगे जो है ना एंड पॉइंट हमारा, वो कोई भी हो सकता है। बेहतर ये है जो आपका वेल डिफाइंड हो, मेंबर्स है, यहाँ पे मेंबर्स स्लैश ऑल कर देते हैं क्योंकि हम ऑल को कहते हैं, सही है, क्योंकि हम सारे मेंबर्स ऐड कर रहे हैं तो हम यहाँ मेंबर्स वेल वेल डिफाइंड होना चाहिए, मेन पॉइंट ये है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है, आप किस तरह का करते हैं। तो ऐड मेंबर्स, होपफुली दैट्स क्लियर। हम अब आते हैं पोस्ट के ऊपर, ऐड मेंबर्स, हम मेंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो अब क्योंकि डमी डेटाबेस है तो हम खुद से ही लाइक हार्ड कोडेड करते हैं वो जो भी हमने ऐड करें। सो हम कर देते हैं डेटाबेस डॉट पुश और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब मैं ज़रा डेटाबेस डॉट पुश, क्योंकि डेटाबेस हमारे अरे है, पुश हम उस अरे के अंदर पुश कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब ज़रा आते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के ऊपर। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी बेसिकली जो आपका, आप जो फ्रंट एंड के ऊपर जो कर रहे होंगे, मतलब फ्रंट एंड आपको इस एपीआई के ज़रिए जो भेज रहा है, सही है ना, उसकी बॉडी को ये रिक्वेस्ट करे, मतलब कि जो बॉडी वो इस एपीआई के पास स्टोर्ड होगी। हम रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं कि भाई हमें ये चाहिए, हम ये यूज़ करते हैं, हमने ये यूज़ करते हैं, तो हम उसके लिए रिक्वेस्ट और बॉडी करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब पोस्टमैन है, ये बेसिकली उसी फ्रंट, आप यूँ समझ लें कि जो फ्रंट एंड है ये उसी तरह ही काम कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब कि यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी हमने डाटा एपीआई को प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम दे सकते हैं। उसके लिए कहाँ जाना है, ये देखेंगे, ये बॉडी में जाना है, ठीक है। यहाँ पे ये रॉ रॉ कर दें, टेक्स्ट की जगह यहाँ पे जेसॉन कर दें, क्योंकि हमने जेसॉन के अंदर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था एक्सप्रेस डॉट, तो हमने जेसॉन डेटा भेजना है। तो जेसॉन के अंदर कैसे जाएगा, ये दो कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेम, सॉरी ये आ गई, और वेक्टर नेम वो आ गया, वैल्यू आ गया। उसके बाद है हमारे पास आईडी, आईडी सही है। अब ये हम जाते हैं पोस्ट के ऊपर, और एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर देनी है कि अगर आप सिर्फ डेटाबेस डॉट पुश करेंगे और यहाँ पे अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो ये बस यहाँ पे जो सर्कल है वो घूमता रहेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि आपने कोई रिटर्न में नहीं दिया हो ना कि आपको ये चाहिए भाई, आप जो रिटर्न रिस्पॉन्स है ना वो आप वो भेज दें। तो अब हम वही रिटर्न रिस्पॉन्स एक डालने लगे, वो क्या होगा, रेस्ट डॉट सेंड। हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक हम डेटाबेस को हम डेटाबेस खुद लिख सकते हैं। यूजुअली ये होता है भाई, कोई मैसेज होता है भाई डेटाबेस एडिट सक्सेसफुली, या जो भी कुछ है, ये डाटा एडिट सक्सेसफुली इन द डेटाबेस, इस तरह का मैसेज हो सकते हैं। हम यहाँ पे हम डेटाबेस भेज देते हैं, तो डेटाबेस हम यहाँ पे हम सेव कर दिया, सर्वर स्टार्ट हो गया। अब नेम्स एंड आईडी अब हमने ऐड कर दिया। हम यहाँ आते हैं पोस्ट मेथड के ऊपर, ये है एंड पॉइंट है हमारे पास, ऐड स्लैश मेथड मेंबर्स, ऐड मेंबर्स, सही है। तो हम ये पोस्ट कर दिए, मतलब हमने ये चीज़ हमने इधर ऐड कर दी है डेटाबेस में, ऐड कर दिया, हमारे पास ऐड हो गई, ये देखिए नेम से। तो ये हमारे पास आ गया पोस्ट मेथड। एनी क्वेश्चंस अब तक? सो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्योंकि ये हार्ड कोर डेटाबेस है, इधर सेव ना हो, लाइक मैं सर्वर स्टार्ट करूँगा ये दोबारा आ जाएगा वेरिएबल, तो हम डमी से यूज़ कर रहे हैं तो हमें ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास इस उसके अंदर, इस पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास सेव हो चुका है जो भी हमने सेव कराना था डेटाबेस में। अब हम आ जाते हैं अगले के ऊपर, पैच के ऊपर। पैच मीन्स एडिट, हमने नाम चेंज करना है, हमने कुछ भी चेंज करना है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, एंड पॉइंट ले लेते हैं एडिट मेंबर, और यहाँ पे ऐड मेंबर चेंज है, यहाँ पे ऐड मेंबर आएगा, हम एक ही ऐड करते हैं पोस्ट में। तो एडिट मेंबर, उसके आगे हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, ये कॉलन है और आईडी। अब ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ आईडी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं,
सही है। ये बेसिकली क्या है, ये पैरामीटर है कि आप यूआरएल है ना, इस एंड पॉइंट के आगे एक पैरामीटर गिवन है, मतलब कि ये वेरिएबल है, आप यूँ समझिए। ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लाइक मैंने क्या पता मैंने 0 को करना हो, क्या पता मैंने 1 को करना हो, तो वो जो मुझे कैसे पता चलेगा मैंने 0 को करना है, आईडी 0 वाले को करना है, आईडी 1 वाले को करना है, तो वो मुझे इस पैरामीटर के जरिए मुझे बताया जाएगा। जो भी रिक्वेस्ट आएगी ना मुझे उससे पता चल जाएगा। अच्छा, तो हमने एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया, उसका नाम है आईडी। उसके आगे पहले ही तरह हमने फिर एक और फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। सो अब हम यूज करते हैं कि हमने ना क्या करते हैं, हमने ये करना है कि जो ऑब्जेक्ट है ना उसका हमने इंडेक्स फाइंड करना है कि हमें पता चले जो भी पैरामीटर के मुताबिक है ना, हमने उस पैरामीटर के मुताबिक हमने उसका इंडेक्स फाइंड करना है। भले वो मैं कहता है भाई ना आईडी 0 है, मैंने ये जानबूझ के ऐसा बनाया कि इंडेक्स और आईडी सेम हो ताकि मुझे आसानी हो, क्योंकि डेटाबेस के अंदर इससे बहुत आसान होता है फाइंड करना ना। इधर मैंने अपनी आसानी के लिए और समझने के लिए भी मैंने दोनों को सेम कि ऑब्जेक्ट पूरे ऑब्जेक्ट की जो इंडेक्स है रे के अंदर वो भी 0 है और आईडी भी इसकी 0 है। तो अच्छा, वैसे ऑब्जेक्ट इंडेक्स हमने इंडेक्स फाइंड कर लिया, डेटाबेस डॉट फाइंड इंडेक्स। फाइंड इंडेक्स मेथड है, एक अरे के अंदर जो भी इंडेक्स है वो गिवन के मुताबिक करेंगे। इस मेथड का यूज़ ये वैसे आपको इतना लाइक करने की जरूरत नहीं है, ये आप देख के कर सकते हैं। इसके अंदर इतना होनी है क्योंकि डेटाबेस के अंदर ये क्यूरी बहुत आसान होगी, उसके अंदर इस तरह की क्यूरी की जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअल डेटाबेस के अंदर। तो हम ऑब्जेक्ट आईडी से ऑब्जेक्ट डॉट आईडी, मतलब ये ऑब्जेक्ट है उसकी ये आईडी है 0, तो हमने उसको ऑब्जेक्ट आईडी को हमने चेक करना है कि वो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स मतलब पैरामीटर्स डॉट आईडी, मतलब ये जो आईडी है आदि की आईडी 0 है, यहाँ पे ढूंढिए वो हमें ये हादी वाली। तो अब हमने ढूंढ ली, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट इंडेक्स के अंदर सेव होगी। अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस तो ऑब्जेक्ट का इंडेक्स होगा, लाइक जो हमने ढूंढ लिया ना, हमने कौन सा एडिट करना है, हमने हादी वाला एडिट करना है। तो हमने उसका अरे है, अरे का इंडेक्स 0 आएगा इस केस के अंदर, उसका हमने नेम ये नेम, तो वो हमने चेंज कर देना किस पे, टेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। अब पैच की सूरत के अंदर हमें ए पे 2 चीज़ें भेजनी है, एक ये पैरामीटर हम उससे फाइंड कर रहे हैं और एक बॉडी जो वैसे भेजेगी। सही है, रेस्ट डॉट सेंड डेटाबेस हमने भेजा था, उसे हम दोबारा भेज देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। अब हम जाते हैं वापस पोस्टमेन में, मैंने कोड सेव कर दिया। अब हम जाते हैं पैच के ऊपर, ये ऐड की जगह मैंने कर दिया एडिट। अब और एडिट मेंबर आईडी है हमारे पास 0, ठीक है, हमने 0 आईडी फाइंड करनी है, यहाँ पे 1 भी हो सकती है। तो अब हमने बॉडी में क्या भेजना है, हमने सिर्फ और सिर्फ नेम भेजना है, हमने आईडी नहीं भेजनी क्योंकि हमने सिर्फ नेम ही चेंज करना है। तो नेम हम कहते हैं कुछ भी हम कमर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हादी का नाम चेंज कर हमने कमर कर एच भेजते हैं चेंज आईडी 0, वो 0 यहाँ से आया, कमर हमने जो जिसने कोड में किया था वो कमर चेंज हो गया। हमने लेट्स सपोज कोई हमने अच्छा, अब हमने 1 को चेंज कर दें, यहाँ पे हम कर देते हैं शहरियार कर देते हैं, ठीक है, शहरियार चेंज हो गया। सही है, तो ये आपका आ गया पैच। अब हम आखिरी के ऊपर आ जाते हैं, डिलीट के ऊपर, ऐप डॉट डिलीट। तो डिलीट मेंबर आईडी, क्योंकि हमें एक आईडी चाहिए होगी भाई, डिलीट किसको करना है।
बेस्ट रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे एक डेटाबेस के अंदर अगेन आसानी से होगा डिलीट करना। एक इजी सा फंक्शन होगा, एक इजी सा मेथड होगा, उससे डिलीट हो जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट। तो लेकिन यहाँ पे हमें अपने हिसाब से करना पड़ेगा, तो हम कर देते हैं डेटाबेस डॉट स्लाइस। स्लाइस बेसिकली जो अरे है ना, उसको एक साइड से कट कर देते हैं, जो भी आपकी रिक्वायर्ड्स वो हम कर देते हैं डॉट आईडी। पहले हमें इस से ये आप देख लीजिएगा स्लाइस लाइक एग्जैक्टली क्या करते हैं। मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया, ठीक। और रेस्टोरेंट सेंड डेटाबेस एडिट की जगह हमने डिलीट कर दिया, पैच की जगह हमने यहाँ डिलीट कर दिया। अब हमने एक क्या, हमने एक कमर डॉट डिलीट कर दिया, जो इनकेस आई गेस हाल वापस आ चुका होगा। सेंड करते मेरे से दोनों डिलीट मुझे इंस्टॉल एक बार गेट के लिए देख लेते हैं हमारे पास एग्जैक्टली डेटाबेस में क्या है। आदि और वो क्या है हमारे पास, मेरे ख्याल से 2 देते हैं। हमने अब जीरो आईडी वाला हमने डिलीट कर दिया। हाँ, तो मैंने 1 किया, ये आई गेस इतना वो फंक्शनल नहीं है। लाइक आई सेड डेटाबेस के अंदर हमारे पास इससे ज़्यादा फंक्शनल होगा। अब स्प्लाइस अब मतलब कि ये बस वर्क अराउंड है उसका। तो अब मैंने 1 दिया है, तो वो 1 जो 1 उसका वो है इंडेक्स है, ये उससे उसने डिलीट कर दिया। तो हमारे पास देखें, हमारे पास अबू बकर इधर था, हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा। हम क्या भेज रहे हैं, हम डेटाबेस ही भेज रहे हैं। तो ये हमारे पास 4 बेसिक एपीआईज हो गई, गेट पोस्ट पैच डिलीट। हमने उसको पोस्टमैन के ज़रिए लाइक ये बॉडी हमने भेजी, हमने ये भेजा, हमने ये गेट किया, जो वापस रिस्पांस आ रहा है, ये रिस्पांस है, ये बॉडी है, ये हमारा पैरामीटर है। हमने पोस्टमैन ये भी चीज़ें देख ली। पोस्टमैन के अंदर हमारे पास एक और भी चीज़ आती है, यहाँ पे देखें प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट्स टेस्ट वगैरह। तो बेसिकली आप एक ऑटोमेटिक टेस्टिंग भी आप कर सकते हैं, मतलब आपने इतने सारे वेरिएबल, अपने इतनी सारी एपीआईज बना ली और पोस्टमैन की क्या जाएंगे, थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ स्निपेट्स हैं, ये आसान सी होती है। और आप एक ही बारी में एक फाइल बना लेंगे, वो फाइल आप रन करेंगे पोस्टमैन के ऊपर। वो ये जितने भी हैं, अब ये अभी ये 4 हैं, ये 4 से 40 भी हो सकती हैं। और आई मीन इतनी यूजुअली होती नहीं है, लेकिन हो सकती हैं जितनी भी हो। तो वो सारे एक ही उसके टेस्ट करेगा, कोई मसला आया आपकी गिवन कंडीशंस के मुताबिक, यहाँ पे स्क्रिप्ट के कंडीशन में कोई भी मसला आया तो वो आपको बता देगा। तो दैट्स बैकएंड बेसिक्स। अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो बता दे, वरना फिर हम एंड करते हैं। आप प्लीज़ ये मैसेज कर देंगे लाइक समझ आया कि नहीं, या जो भी अगर क्वेश्चन है तो वो भी बता दें। रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी अगर आपने दोबारा देखना। रिलेट इसलिए करेक्टली नहीं हुआ क्योंकि मेथड हमारे पास वो है एपीआई का मेथड। आगे एपीआई का मेथड उससे रिलेट नहीं करता डेटाबेस से, उसको फर्क नहीं पड़ता। डेटाबेस के अंदर हमारे पास होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर असली डेटाबेस की बात करूँ ना, हम आगे यूज़ करेंगे, अभी तो टाइम आई गेस ज़्यादा हो गया, तो आगे हम यूज़ करेंगे मोंगोडीबी का एक है एनीडीबी, लाइक आप कह लें छोटा मोंगोडीबी, सही है इन सिंपल टर्म्स। वो छोटा मोंगोडीबी है, लेकिन उसकी क्यूरी सेम होती है। उसके लिए क्या करेंगे आप, डेटाबेस डॉट आई गेस डिलीट ही होता है उसका मेथड, वो डेटाबेस का मेथड होगा। मतलब कि ये चीज़ होगी ना, आपके पास अलग से फाइल बनी होगी, उसका नाम होगा डेटाबेस, वो के अंदर ये चीज़ उसके अंदर सेव होगी। अब उसका एक कॉल करेंगे डेटाबेस डॉट डिलीट, उधर आप क्या करेंगे, आप उसकी आईडी पास करेंगे, जो भी होगा।
ठीक है, आप एक आईडी पास करेंगे, भाई आईडी है हमारे पास टेस्ट डॉट टेंस डॉट आईडी, ठीक है, और बस दैट्स इट, वो खुद डिलीट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हम कर रहे हैं स्प्लाइस। स्प्लाइस का आई गेस थोड़ा यूजेज में गलत कर रहा था। अरे डॉट स्प्लाइस, हाँ, द स्प्लाइस मेथड चेंजेस द कंटेंट्स ऑफ एरे बाय रिमूविंग और रिप्लेसिंग द एलिमेंट। ऑलराइट, तो आई गेस काम तो करना चाहिए। 10, अच्छा पहला इंसर्ट है और दूसरा वो, हाँ, तो मैं आई गेस थोड़ा सा वो कहता था, गलत इस्तेमाल करता था, तो इसलिए ये डिलीट सही से नहीं हुआ। जो एक्चुअल डेटाबेस होगा, लाइक आप कभी भी किसी सूरत में प्रैक्टिकल के अंदर आप ये चीज़ नहीं यूज़ करेंगे। आप डेटाबेस यूज़ करेंगे, उसकी आसान सी क्वेरीज यूज़ करेंगे। उसका मैं लाइक आपको एक थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ। NEDP, इसके आप डॉक्यूमेंट्स देखें। और एक अच्छी है, आपने कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अब आप एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्रेस के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, एक्सप्रेस नोट JS, एक्सप्रेस डॉक्स आप सर्च करें, एक्सप्रेस हम डॉक्स यहाँ पे आते हैं। हाँ, डिलीट वन डिलीट मैनी इस तरह से होंगे। तो यहाँ पे एक्सप्रेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ये भी पढ़ें। लाइक अगर अब यहाँ पे तो मतलब हमने अपने हिसाब से किया ना, क्या पता कोई और चीज़ हो। लाइक रिक्वेस्ट और इसके रिक्वेस्ट के मेरे ख्याल से बहुत सारे मेथड्स हैं, हम तो सिर्फ वो रिक्वेस्ट और बॉडी कहते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट के और भी मेथड है, रेस के और भी मेथड है, हम सिर्फ सेंड यूज़ कर रहे हैं। तो और भी हो सकते हैं, आपको यूज़ में आ सकते हैं। अगर आए तो आपके पास डॉक्स ये मौजूद है। सही, आपने डॉक्स के नहीं जाने, आपने थोड़ा देखना है, आपने गूगल करना है, आपने समझना है। अब यहाँ पे NEDB बेसिकली क्या है, MongoDB का छोटा वर्जन है। आप यूँ समझिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये देखिए, डेटाबेस डॉट फाइंड, हमने क्या सिस्टम सॉल्वर कर दिया। जूम इन करता हूँ, डेटाबेस डॉट फाइंड सिस्टम सॉल्वर, जितने भी सॉल्वर से रिलेटेड है हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। डेटाबेस डॉट फाइंड नेम हादी, उससे क्या होगा, जो ये सेव होगा ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हमें कोई और चीज़ अगर हम अरे के अंदर वैसे फाइंड करें तो लंबा चौड़ा पड़ सकता है। ठीक है, इसी तरह से ये फाइंड की हैं सारे। अब ये अपडेट, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने हमने पैच के अंदर हमने ये कोड लिखा। ठीक है, इधर क्या है, यहाँ पे सीधा सीधा अपडेट है। भी आपने पहले बताना है क्या अपडेट करना है, उसके बाद आपने बताना है किस चीज़ से अपडेट करना है, उसके बाद जो फंक्शन है वो जो भी आपने करना फंक्शन। तो इसको हम इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। डेटाबेस डॉट रिमूव, हाँ डेटाबेस डॉट रिमूव है, ये डिलीट नहीं है, डेटाबेस डॉट रिमूव। अभी हमने डेटाबेस डॉट स्प्लाइस किया, उधर हम डेटाबेस डॉट रिमूव करेंगे। ठीक है, ये इंडेक्स वाले ये भी मतलब कि, और इसके अंदर जितने भी सारे मेथड्स हैं वो सारे के सारे MongoDB में यूज़ होते हैं। लाइक इससे कम है और MongoDB, तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे आपको MongoDB का एक फ्लेवर मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा MongoDB कैसे काम करती है। तो हम इंशाल्लाह इसको यूज़ करेंगे। एनी अदर क्वेश्चंस? ये अगर